हेलो व्यूवर्स, मैं हूं लुकमान शेख, स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर। हमारे स्कॉलर एकेडमी फॉर स्पोकन इंग्लिश पर हमने एक कोर्स किया है जिसका नाम है स्पोकन इंग्लिश कोर्स। और जो हमने बैनर बनाया है उस बैनर पर हमने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 ये लिखा है। बहुत सारे फ़ोन कॉल्स हमें आते हैं और आ रहे हैं रिगार्डिंग दिस लेवल 1, और वो पूछ रहे हैं कि सर ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 स्पोकन इंग्लिश कोर्स ये है क्या। तो इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से आए और आप उससे फ़ायदा उठाएं। सो स्पोकन इंग्लिश कोर्स लेवल यहाँ पर लेवल का मायने है सिलेबस। स्पोकन इंग्लिश का जो सिलेबस जो हमने डिज़ाइन किया है उसको 4 हिस्सों में हमने डिवाइड किया है। तो वो क्या है, कैसा है, देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। स्पोकन इंग्लिश कोर्स लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 है। अब इसमें कुछ कॉमन बातें हैं और कुछ कॉन्ट्रास्ट है, कुछ डिफरेंस है। कॉमन बातें क्या है वो पहले समझ लो। इस हर लेवल में आप स्पोकन इंग्लिश सीखेंगे, यानी कि स्पोकन इंग्लिश यानी कि आप इंग्लिश में बात करना सीखेंगे। यहाँ पर भी स्पोकन है, यहाँ पर भी स्पोकन है, यहाँ पर भी स्पोकन है और यहाँ पर भी स्पोकन है। यानी हर लेवल पर आप बात करते हो। जो कोर्स आपका चलेगा, जो सिलेबस आप पढ़ेंगे, हर लेवल में आप स्पोकन इंग्लिश बात कर। तो फिर आप पूछेंगे सर इसमें फ़र्क क्या है। तो फ़र्क क्या है देखिए। तो यहाँ पर आप अपने फैमिली मेम्बर्स और आपके फ्रेंड्स के साथ इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करना सीखोगे। या इस लेवल 1 में फैमिली और फ्रेंड्स विथ योर नियर एंड डियर्स यू विल हैव कॉन्वर्सेशन। सेकंड, यहाँ पर आप क्या सीखोगे, यहाँ पर आप जो प्रोवर्ब्स होते हैं, जैसे कि A bad workman quarrels with his tools. One-eyed man is king among blinds. नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ओके, अंधों में काना राजा। ऐसे प्रोवर्ब्स, ऐसे 100 प्रोवर्ब्स आपको सिखाए जाएंगे। 100 प्रोवर्ब्स, क्योंकि इंग्लिश बात करने के लिए आपको प्रोवर्ब्स का यूज़ करना पड़ता है, तो आपकी इंग्लिश इफ़ेक्टिव होती है। उसके साथ ही साथ आपको ईडियम्स सिखाए जाएंगे। 50 ईडियम्स आपको सिखाए जाएंगे, जैसे कि वंस इन अ ब्लू मून, इट मीन्स रियली, कभी कभार, ओके। उसके साथ एट द 11th आवर, एट अ स्ट्रेच, एट सेफ हैंड। ऐसे नंबर ऑफ ईडियम्स होते हैं, उसको हिंदी में मुहावरे कहते हैं। वैसे 50 आपको ईडियम्स सिखाए जाते हैं लेवल 1 में, ओके। साथ ही साथ अलग अलग फ्रेजेस होते हैं, वो फ्रेजेस भी आप यहाँ पे कोर्स लेवल 1 में, लेवल 1 का सिलेबस है, ये आप इसमें सीखते हो, ओके। साथ ही साथ यहाँ पर आप इंटरव्यू स्किल भी सीखते हो। इंटरव्यू स्किल्स, बहुत सारे स्टूडेंट जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो इंटरव्यू फेस करना चाहते हैं, और इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस किए जाते हैं और किस तरह से उन क्वेश्चंस को फेस करना है। सो दैट ट्रेनिंग हेयर यू गेट इन लेवल 1। चलो अब बढ़ते हैं लेवल 2 की तरफ। लेवल 2 में हम क्या सीखते हैं। लेवल 2, यहाँ पर भी आप स्पोकन सीखेंगे। लेवल 1 में भी आप यहाँ पे ग्रामर सीखते हैं और लेवल 2 में भी आप ग्रामर सीखते हैं। फ़र्क क्या है दोनों में। तो यहाँ पर इन लेवल 1 यहाँ पर आप जो ग्रामर सीख रहे हैं वो इनडायरेक्टली सीखते हैं। जैसे कि आपको डॉक्टर ने कहा है कि रोज़ाना एप्पल खाइए, तो डॉक्टर ये नहीं कहता कि इस एप्पल से आपको प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, ये जो न्यूट्रिशियस वैल्यू आपको मिलेगी, ये नहीं कहता। वो कहता खाइए, आप भरोसा उस पर यकीन करते हो और खाते हो। सेम यहाँ पर भी आपको ग्रामर सिखाया जाता है, लेकिन इनडायरेक्टली सिखाया। आपको पता नहीं चलता कि आप ग्रामर सीख रहे हो, इनडायरेक्टली आप सीखते हो। लेकिन यहाँ पर आपको ग्रामर नोइंगली सिखाए जाएंगे। वो ग्रामर आपको 10th या 12th CBSE बोर्ड का रहने दो या स्टेट बोर्ड का रहने दो, किसी भी बोर्ड का ग्रामर रहने दो, वो आप यहाँ पे सीखते हैं। सेकंड, आप यहाँ पे राइटिंग स्किल सीखते हो। राइटिंग स्किल क्या होती है। राइटिंग स्किल्स जो 10th 12th लेवल के जो स्टूडेंट होते हैं जिन्हें राइटिंग स्किल, ग्रामर के साथ साथ राइटिंग स्किल होती है, जिसमें लेटर राइटिंग, ओके, स्टोरी राइटिंग,
डिस्क्रिप्शन, आइडिया एक्सपांशन, ओके, ऐसे इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ट्रांसलेशन, ऐसे अलग अलग राइटिंग टॉपिक्स होते हैं, राइटिंग स्किल्स रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं। सो इन लेवल 2 वो आप यहाँ पे सीखते हैं, ग्रामर, 10th-12th का ग्रामर, इन एडिशन टू दैट राइटिंग स्किल्स, ये यहाँ पर आप सीखते हैं। अब बढ़ते हैं लेवल 3 की तरफ। लेवल 3 का जो सिलेबस है वो क्या है वो देख लेते हैं। इन लेवल 3 यहाँ पर भी आप स्पोकन सीखते हैं। यहाँ पर आप सिचुएशनल जो सब्जेक्ट्स होते हैं, सिचुएशनल जो टॉपिक होते हैं, वो टॉपिक पे कैसे बात करते हैं वो सीखेंगे। जैसे कि कुछ अनाउंसमेंट करना है, आप किसी ऑफिस में हैं और उस ऑफिस में आपको कुछ अनाउंसमेंट करना है, सो वो अनाउंसमेंट आप यहाँ पर करना सीख दीजिए। जैसे कि अगर सपोज़ 15 अगस्त है या 26 जनवरी है, उस मौके पर आपको कुछ अनाउंसमेंट करना है, तो उस अनाउंसमेंट, या किसी की डेथ हो जाती है आपके ऑफिस में या आपके स्कूल पर, वो डेथ की अनाउंसमेंट कैसे करते हैं। या नेशनल बजट जो हर साल सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो प्रेजेंट करती है, वो नेशनल बजट आने पर आपकी क्या ओपिनियन है, उस पर आपकी क्या ओपिनियन है। कि या कोई घटना हो जाती है, इंसिडेंट हो जाता है स्टेट लेवल या नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, सो व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दैट इंसिडेंट, ये यहाँ पर आप सीखते हैं। मतलब ये आप यहाँ पे सिचुएशनल या मेकिंग अनाउंसमेंट सीखते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर अपना ओपिनियन देना सीखते हो। यहाँ पर आप किसी को सजेस्ट करना, हाउ टू सजेस्ट, या फिर यहाँ पे हाउ टू गिव डायरेक्शंस, गिविंग डायरेक्शन सीखते हो। कोई रास्ते से जा रहा है और उसको वो एड्रेस पता नहीं, तो वहाँ पे आप एड्रेस उसको डिस्क्राइब करना सीखते हो। सो यहाँ पे सिचुएशनल टॉपिक पर आप बात करना सीखोगे। अलग अलग सिचुएशंस होती है, उस जैसे कि किसी का बर्थडे है, उसको बर्थडे विश कैसे करना है, किसी का मैरिज है, मैरिज विश करना है, कोई जर्नी पे जा रहा है, उसको किस तरह से विश करेंगे। ये अलग अलग टॉपिक पर आप किस तरह से सिचुएशनल बातें करेंगे। सो दिस इज़ इन लेवल 3। ओके, आर यू गेटिंग? ओके, सो नाउ अभी लेवल 4 पर जाते हैं। आप बहुत ही क्यूरियस है, मुझे पता है कि आप लेवल 4 के बारे में जानना चाह रहे हो। तो लेवल 4 में देखिए यहाँ पर भी स्पीकिंग स्किल है, यहाँ पर भी आप बातें करोगे। तो यहाँ पर आप अलग अलग जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इंग्लिश रिलेटेड जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, कॉम्पिटिशन्स जैसे कि स्पीच कंपटीशन हो जाता है या डिबेट कंपटीशन होता है। स्पीच कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन या एलोक्वेंस कंपटीशन, या कोई बड़ा सा डिस्कशन होता है, डिस्कशन, डिबेट, एसे राइटिंग कंपटीशन, ये जो भी कंपटीशन होते हैं स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल के जो इंग्लिश रिलेटेड जो कंपटीशन होते हैं, उस कंपटीशन के लिए आपको यहाँ पे ट्रेन किया जाता है। उस कंपटीशन के लिए आपको हमारे एकेडमी पर ट्रेन किया जाता है कि कंपटीशन में किस तरह से आपको बहुत बड़ी ऑडियंस से फेस कैसे करना है। पब्लिक स्पीकिंग ये स्किल सिखाई जाती है लेवल 4 में। तो आपको आई होप आपने यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश कोर्स का सिलेबस मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 क्या होता है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर किसी को अगर लेवल 4 में एडमिशन लेना है या 3 में, 2 में या 1 में, किसी को भी कौन से भी लेवल पर एडमिशन लेना है तो क्या ले सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ले सकते हो। उसके लिए अगर आप कोई स्टूडेंट है एनी क्लास, तो उस स्टूडेंट को अगर डायरेक्ट लेवल 4 में एडमिशन लेना है तो वो कैसे ले सकता है? तो उसके लिए बहुत ही आसान तरीका है। हमने एक टेस्ट क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन किया है, लाइक MCQ टाइप। 50 क्वेश्चंस होते हैं उसमें, और वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है। अगर आपको लेवल 4 में एडमिशन लेना है तो आप उस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के ज़रिए आपको उससे आपका एडमिशन होता है। मान लो अगर आप 50 क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए और उसमें से आपने मैक्सिमम 37 मार्क्स हासिल किए, 37 मैक्सिमम 37, तो आपका यहाँ पर लेवल 1 में यू आर एलिजिबल मैक्सिमम 37। वो आप 0 से 37 के बीच में अगर आप है तो आपका एडमिशन यहाँ पर लेवल 1 में होता है।
अगर आप मैक्सिमम 40 मार्क्स स्कोर करते हैं, मैक्सिमम 40, नॉट 41, 40, तो आपका लेवल 2 में एडमिशन हो सकता है। फिर अब आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पर आप 45 स्कोर करते हैं, 45 टोटल 45, तो आप लेवल 3 में यू आर एलिजिबल फॉर लेवल 3। और अगर आप 46 प्लस स्कोर करते हैं, 46 प्लस स्कोर करते हैं मार्क्स इन दैट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, सो यू आर वेलकम फॉर लेवल 4। लेवल 4 के लिए आप एलिजिबल है। तो कोई भी स्टूडेंट इन रिस्पेक्टिव ऑफ मेल फीमेल, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, दे आर एलिजिबल फॉर एनी लेवल। बस आप में वो बर्निंग डिज़ायर चाहिए, हार्ड वर्क करने की आप में कैपेसिटी चाहिए, और एक पैशन चाहिए, आपके पास पैशन, जुनून चाहिए स्पोकन इंग्लिश का, तो बिल्कुल आप कुछ ही महीनों में आप एक परफेक्ट फ्लुएंट स्पीकर बन सकते हैं। ओके, सो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ स्पोकन इंग्लिश कोर्स। ओके, सो अब हम यहाँ रुकते हैं, फिर और मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, किसी और टॉपिक के साथ। अगर आप कोई और टॉपिक एक्सप्लेन आप चाहते हैं कि मैं उस टॉपिक को एक्सप्लेन करूँ, सो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, टेक केयर, बाय।